नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट। एएस स्टडी पॉइंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के वीडियोस नहीं बना पा रहा था, इसके लिए आप लोगों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में, जो हम कंटिन्यू करते हैं अपने उन क्वेश्चंस की उस सीरीज को जो हम बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का एक और टाइप्स, जिसका नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड टैक्स। तो ये वाला जो टाइप है बहुत ही बेहतरीन टाइप है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो थ्योरी में हम लोगों को सबसे पहले इस प्रश्न में हमेशा आय को कितना मानना है। आय जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। आय को क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। आय को हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। और आय बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट इसमें। तो आय बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है, आय बराबर क्या हो जाएगा हमारा? आय बराबर हो जाएगा नेट इनकम, मतलब प्रभावी आय, मतलब टैक्स के कारण हमारा जो प्रभावी आय है, मतलब टैक्स देने के बाद, इसके बाद हम एक फॉर्मूला देखेंगे। चलिए यहाँ पर तो आय बराबर क्या होता है? प्रभावी आय और प्लस टैक्स। हमारा जो टोटल इनकम, टैक्स को क्या बोलेंगे? आयकर बोलेंगे। टैक्स को क्या बोलेंगे? आयकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयकर। मान लीजिए मेरे पास कुछ पैसा आता है और हम क्या करते हैं, उस पैसा का टैक्स भरते हैं सरकार को। तो हमारा जो नेट इनकम हुआ, नेट इनकम किसको बोलेंगे हम लोग? हमारा नेट इनकम वही हुआ जो कि हम टैक्स भरने के बाद जो मेरे पास पैसा बचेगा, वही क्या कहलाएगा? हमारा नेट इनकम, मतलब प्रभावी आय कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आय बराबर क्या है? प्रभावी आय प्लस आयकर। प्रभावी आय प्लस आयकर, मतलब कि इनकम बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। इनकम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नेट इनकम। कैसा इनकम? नेट, मतलब जो हमारे पास अभी है नेट में। तो नेट इनकम, कैसा इनकम? नेट इनकम और प्लस आयकर। आयकर को क्या बोलेंगे हम लोग? टैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। यही हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। नेट इनकम को किससे सूचित करेंगे? NI से। किससे दिखाएंगे? NI से। और इसको I से। और टैक्स को किससे दिखाएंगे? T से दिखाएंगे। तो I बराबर NI प्लस T। और I को हमेशा कितना मानना है? 100 मानना है। कितना मानना है? 100 मानना है। तो हमारा प्रभावी आय बराबर क्या आ जाएगा? फॉर्मूला। प्रभावी आय जो हमारा कहलाएगा, प्रभावी आय। कैसा आय? प्रभावी आय, जिसको बोलेंगे हम लोग नेट इनकम। कैसा इनकम? नेट इनकम। नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। नेट इनकम बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, आय में से जो हमारा टैक्स घटेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रभावी आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रभावी आय कहलाएगा। आय में से क्या घटा देंगे हम लोग? आयकर को घटा देंगे। आय में क्या करेंगे हम लोग? आयकर को घटा देंगे। मतलब नेट इनकम बराबर इनकम माइनस टैक्स। इनकम माइनस टैक्स। इनकम माइनस टैक्स। ठीक है। तो 100 में से मान लीजिए टैक्स कितना देते हैं? आय को कितना माने हैं? 100 रुपया माने हैं। क्या माने हैं? 100 रुपया माने हैं। तो NI बराबर हमारा क्या हो जाएगा? NI बराबर हो जाएगा 100 माइनस, मान लीजिए X रुपया टैक्स देते हैं, क्या लिख देंगे? X। नेट इनकम बराबर 100 माइनस X। नेट इनकम बराबर 100 माइनस X। नेट इनकम बराबर 100 माइनस X। तो चलिए अब इसी थ्योरी पार्ट के साथ इतना ही थ्योरी इसमें हमको देखना है। और यदि इसमें बेहतरीन क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ हम लोग थ्योरी को क्या कर लेंगे? देख लेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जो कि यहाँ पर बोर्ड पे दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन। बोला यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आयकर दर ज्ञात करें। आयकर की क्या करना है? दर ज्ञात करना है। क्या करना है? दर ज्ञात करना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं।
कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, टैक्स, आयकर को क्या बोलते हैं, टैक्स। टैक्स में क्या कर रहा है ये, 19% की वृद्धि कर रहा है। टैक्स में क्या कर रहा है, 19% की वृद्धि कर रहा है, मतलब टैक्स में 19% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। टैक्स में 19% की वृद्धि। और प्रभावी आय, प्रभावी आय को किससे सूचित किए थे, नेट इनकम, NI से। इसमें क्या करता है ये, 1% की कमी करता है, 1% की कमी कर देता है। तो टैक्स बटे कितना हो जाएगा, टैक्स अपॉन NI, टैक्स अपॉन NI, टैक्स अपॉन NI बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 19। ये हमारा क्या हो गया, टैक्स और नेट इनकम का क्या आ गया, रेशियो आ गया। टैक्स और नेट इनकम का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आय ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, आय ज्ञात कर सकते हैं। तो आय बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, आय बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या पूछा है यहाँ पर, आयकर की दर, मतलब टैक्स का जो रेट ले रहा है वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और रेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेट निकालने के लिए हमको चाहिए आय पता होना जरूरी है। इसीलिए आय बराबर क्या हो जाएगा, टैक्स प्लस नेट इनकम। तो टैक्स हमारा कितना है, 1 है, और नेट इनकम कितना है, 19 है। तो नेट इनकम जोड़ दिए तो कितना आ गया, आय आ गया हमारे पास 20। कितना आ गया, रेशियो में 20 आ गया। इसी से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करेंगे आयकर की रेट। रेट निकालने का मतलब ही होता है प्रतिशत निकालना। क्या निकालना, प्रतिशत निकालना, ठीक है। जिस प्रकार उसमें दर निकालते हैं तो नीचे हमेशा क्या आता है, मूलधन आता है। कैसा धन आता है, मूलधन, प्रिंसिपल। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर टैक्स कितना दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं 1 रुपया। कितना से, 20 रुपया में से 1 रुपया क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणन कर देंगे। तो 20 5 से कितना हो जाएगा, 100, 20 5 से 100। तो हम कितना प्रतिशत रेट, मतलब 100 रुपया कमा रहे हैं तो 5% क्या कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। यही हमारा क्या हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट प्रश्न। तब तक आप लोग देख लीजिए, डाउट होगा तो कमेंट में पेस्ट कीजिएगा, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12 से कितना कर दिया जाता है, 10% हो जाता है। 12 से कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, बढ़ी हुई आय पूछ रहा है। मान लिए बढ़ा हुआ आय कितना है, X रुपया है। क्या है, X रुपया। इस व्यक्ति का आय क्या मान लिए हम लोग, वार्षिक आय कितना मान लिए, X रुपया मान लिए। कितना मान लिए, X रुपया मान लिए। और क्या बोल रहा है, आय में कितना हो रहा है, 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। 1.2 लाख रुपए की क्या होती है, वृद्धि होती है। 1.2 लाख रुपए मतलब X रुपया में 1.2 लाख रुपए। X लाख रुपया पहले मान लीजिए कमाता था, इसमें 1.2 लाख रुपया क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो पहले क्या, परंतु आय पर लगने वाला कर तो 12% से कितना कर दिया गया है, 10%। मतलब इस पैसा पे कितना कर लगता था, 12% लगता था। कितना लगता था, 12% लगता था। और इस पैसा 12% से कितना कर दिया गया, 10% कर दिया गया। मतलब इस पे कितना लगेगा, इसको अब टैक्स 10% लगेगा, हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है, मतलब जितना पहले देता था उतना बाद में। मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन कैसे बना, समझ लिए। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करना है। बढ़ा हुआ आय कितना है, वही क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परसेंटेज से क्या हो जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे 5 से 2 से कट जाएगा, 2 5 से 10, 2 छकी 12। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6x बराबर 5x
और प्लस 12 5 कितना हो जाएगा 60 और एक अंक के बाद दशमलव। तो इस हिसाब से इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 6x माइनस 5x घट जाएगा इधर आके, तो कितना हो जाएगा x। तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका i आ गया। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, बढ़ा हुआ i कितना है, तो बढ़ा हुआ i कितना माने x प्लस 1.6 मतलब 6, x के जगह पे कितना ला देंगे 6, तो 6 यहाँ पर बढ़ा हुआ i हो जाएगा, 6 प्लस 1.6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.6 लाख रुपए। इसका बढ़ा हुआ क्या हो गया आय हो गया। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। समझ में आया जी? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। समझ में आया? नहीं आया है तो पेस्ट कीजिएगा कमेंट, ठीक। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या बोल रहा है। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3 अनुपात कितना है 1 है। ये आ गया अब अलग टाइप का क्वेश्चन। सुरेश के खर्च का और बचत का अनुपात कितना है 3 अनुपात 1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। वेतन क्या होता है 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न। तो क्या क्या है हमारे पास, खर्च है, बचत है और क्या है वेतन है। वेतन बने आय। इसमें किस किस चीज़ का चर्चा किया है, खर्च का चर्चा किया है, इसके बाद बचत का चर्चा किया है, इसके बाद वेतन का चर्चा किया है। वेतन को क्या बोलेंगे हम लोग आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे आय बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुरेश के खर्च और बचत का, खर्च और किसका बचत का, खर्च कितना है अनुपात में 3 है, बचत कितना है 1 है। तो वेतन क्या हो जाएगा, जितना पैसा खर्चा किए और जितना पैसा बचाए दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा वेतन निकलेगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 रुपया हमारा क्या हो गया वेतन हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है उसका जो है वेतन क्या होता है 25% बढ़ जाता है। वेतन में कितना वृद्धि हो गया 25% क्या हो गया वृद्धि हो गया। और क्या बोल रहा है, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाए, बचत भी क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, बचत भी क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है, तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा। तो खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा, मान लिए किस अनुपात में बढ़ रहा है x अनुपात में बढ़ रहा है। अनुपात में पूछ रहा है, इसका आंसर अनुपात में है तो आंसर भी किस में पूछ रहा है अनुपात में पूछ रहा है, लेकिन आएगा किस में प्रतिशत में आएगा, ठीक है, किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं कि वेतन बराबर क्या हो जाता है हमारा खर्च प्लस बचत। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा। तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 3x बराबर 100 माइनस का कितना 10, तो x बराबर कितना आ गया 100 में 10 घटेगा कितना बचेगा 90 और इधर से 3 आ जाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो कई प्रतिशत निकला हमारा 30% निकला। कितना निकला 30% निकला। तो x का वैल्यू जो है किस अनुपात में बढ़ेगा 30% के अनुपात में बढ़ेगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये है सबसे बेस्ट अप्रोच इस प्रश्न को उठाने का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। किस पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड टैक्स वाले टाइप में देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और बनाते हैं इसको नेक्स्ट तरीके से। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक महिला अपनी आय का 2/3 क्या करती है व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ बता दिया है क्या होगा प्रतिशत में वृद्धि ही होगा, क्योंकि सब चीज़ में क्या हो रहा है यहाँ भी वृद्धि हो रहा है यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा
वृद्धि हो जाएगा। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। फिर उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। क्या क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा, बचत आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। आय आ जाएगा, बचत आ जाएगा और खर्च आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रश्न में, एक महिला अपनी आय का क्या करता है, 2/3 क्या करती है, व्यय करती है। तो इसमें मान लिए कि हम कितना मान लिए इसको, 3 रुपया क्या कर रही है, कमा रही है। 3 रुपया क्या कर रही है, कमा रही है। यहाँ से हम लोग क्या मान लिए, 3 रुपया क्या कर रहा है, कमा रही है। हमेशा क्या करना है, आय को ज़्यादा ही मानना है। तो आय को कितना मान लिए, 3 मान लिए। तो आय का 2/3 क्या करती है, व्यय करती है। 2/3 क्या करती है, व्यय करती है। चलिए इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे खर्च ले लेते हैं और इस तरफ क्या ले लेते हैं, बचत ले लेते हैं। थोड़ा समझने में अच्छा रहेगा। 3 रुपया का 2/3 भाग क्या करती है, व्यय करती है। मतलब 3 रुपया कमाती है और 2 रुपया क्या कर देती है, खर्चा कर देती है। 2 रुपया क्या कर देती है, खर्चा कर देती है। तो बचा कैट का 1 टका। 3 टका कमाया, 2 रुपया खर्चा कर दिया, तो 1 रुपया क्या हो गया, बचत हो गया। यहाँ पे सजा लिए हम लोग। और जानते हैं कि आय बराबर क्या हो जाता है, खर्च प्लस बचत। ये हमको क्या है, पता है। क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में क्या हो रहा है, 18% की वृद्धि। आय में क्या हो रहा है, 18% की वृद्धि होती है। और व्यय में क्या होती है, 24% की क्या हो जाती है, वृद्धि। व्यय में क्या हो जाता है, 24%। व्यय बोलते हैं किसको, खर्चा को। किसको बोलते हैं, खर्चा को। इसमें कितना वृद्धि कर रहा है, 24%। तो बोल रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लिया कितना, x%। कितना प्रतिशत, x%। चलिए यहाँ पर इसको क्या करते हैं, बराबर करके क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 या 54%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 दूना 48%। और यहाँ पे x गुना 1 x हो जाएगा। तो 54 यहाँ पे है, तो इधर 54 में से 48 आके घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 6%। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6%। कितना प्रतिशत, 6%। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। समझ में नहीं आए तो कमेंट में पेस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम वाइज हम इसको अपडेटेड करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, बोल रहा है रमेश अपनी आय का 60% व्यय करता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ती है और उसका व्यय 20% बढ़ता है तो रमेश की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, और ऑप्शन कितना है, 50%, 35%, 45 और 30%। चलिए चलते हैं इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनाएंगे। फिर वही वाली बात आ गया, क्या क्या आया है, आय आया है, और क्या आया है, व्यय आया है, और क्या आ जाएगा इसमें, बचत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। लेकिन इस बार सब कुछ किस में दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है। किस में दिया गया है, प्रतिशत में। तो आय हमेशा कितना मानेंगे, 100। कितना होगा, 100%। कितना प्रतिशत, 100%। 100 का क्या करता है, अपनी आय का 60% क्या कर दिया, ये खर्चा कर दिया। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, आय कितना बढ़ जाता है, 30% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आय को बढ़ा दीजिए कई प्रतिशत, 30%। कितना प्रतिशत, 30% बढ़ती है। और उसका व्यय कितना बढ़ता है, 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। व्यय कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। तो रमेश की बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए सबसे पहले इसको काट छांट के क्या कर देंगे, छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो आय है और क्या है, व्यय है। आय है, व्यय है। 100 रुपया कमा रहा है, 60 रुपया क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो कितना बचाएगा, 40 टका क्या कराएगा, बचाएगा। 60 और 40 मिलकर कितना बना देगा, 100 बना देगा। कितना बना देगा, 100 बना देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक,
न है कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं आगे, आगे ही इसको काट छाँट करेंगे अपना एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 गुणन कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 60 गुणन कितना हो जाएगा 20, और प्लस 40 गुणन कितना हो जाएगा x। कोई तकलीफ, इधर लाएंगे इस सब को, इसके बाद काट छाँट करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3000, यहाँ कितना हो जाएगा 1200, 3000 में से 1200। चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सब में क्या है 0 है, काट छाँट कर सकते थे ऊपर में भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 40x, कितना हो जाएगा 40x। 3000 में से 1200 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 28, सॉरी 28 तो नहीं, कितना बच जाएगा 1800 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1800, और इधर बच जाएगा हमारे पास 40x। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसल, 4 से इसको कटाइए तो कटता है क्या, कट जाएगा। 4 से कटाएंगे, 4 चौकी 16, 4 5 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45%। तो हमारा बचत में कई प्रतिशत की वृद्धि है, 45% की वृद्धि है। कितना प्रतिशत की 45% की। चलिए चलते हैं अब बिना देर किए हुए नेक्स्ट प्रश्न पे। कोई डाउट है तो देख लीजिए एक बार, इसको हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। चलिए भाई साहब, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या है नेक्स्ट प्रश्न, बोल रहा है एक व्यक्ति प्रति माह रुपया 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही क्या करना है बताना है। तो क्या क्या बोले हैं इसमें, क्या क्या आएगा, आय है और क्या कर रहा है व्यय आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा बचत आएगा। चूंकि ऑप्शन किसमें दिया है प्रतिशत में, आंसर क्या पूछ रहा है प्रतिशत में, इसीलिए इसका हमको इस प्रश्न में कोई काम न है, इसका इस प्रश्न में कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बतवा। तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, सीधा सीधी क्या कर देंगे, इस 16,000 को तो हम लोग हटाइए दिए। क्या बोल रहा है, और एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% क्या कर देता है खर्च कर देता है। 80% क्या कर देता है, सबसे पहले क्या बोले थे आय को कितना मानना है 100, 80% क्या कर दिया खर्च कर दिया, और शेष राशि क्या कर दिया बचत कर दिया। तो 20 रुपया क्या कर लिया बचत कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो जो कट रहा है इसको भाई कटा देने में ही फायदा है, इससे समस्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सॉरी 20 से एक बार में, 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं कोई दिक्कत। 5 4 और कितना आ गया 1 आ गया। क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि उसकी आय में क्या हो रहा है 20% की वृद्धि कर दिया जाता है। आय में कितना वृद्धि हो गया 20%, और खर्च में कितना वृद्धि कर दिया गया है 10%। कितना प्रतिशत 10%। तो बोल रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पर इसी को क्या कर देंगे x मान लिए, तो यहाँ पर क्या कर दिए इसको बराबर कर देंगे, और आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत। मल्टीप्लाई कीजिए, 20 5 से कितना आ जाएगा 100, 20 5 से 100, 10 चौकी 40, 1 गुना x, 100 में से 40 चल जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 60%। कितना आ जाएगा 60%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई 60% की वृद्धि हो गई। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कोई भी डाउट होगा बिना सोचे समझे कमेंट में पेस्ट कीजिए, दोबारा वीडियो बनाएंगे। चलिए चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है इस प्रश्न में, बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग क्या कर देता है खर्च करता है और बाकी क्या कर लेता है बचत करता है। उसकी
व्यय और आय, व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय रुपये कितना है 8,710 रुपया है तो उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, यही पूछ रहा है ना, इसका राशियन पूछ रहा है भाई, कितना पैसा बचा रहा है। तो सबसे पहले वही करना है, क्या करना है, आय निकालेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, व्यय, और क्या लिखेंगे, खर्च। क्या दिया हुआ है हमको, व्यय और बचत का, व्यय और बचत का, सॉरी व्यय तो लिखिए दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचत। व्यय और बचत का जो अनुपात है कितना है, 61 है और 6 है, 61 है और 6 है, मतलब 61 रुपया खर्चा कर रहा है, 6 रुपया बचा रहा है, तो जितना पैसा कमाया है उतने में खर्चा करेगा भाई। तो ये दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। तो आय कितना हो जाएगा, 67 रुपया हो जाएगा, कितना निकल जाएगा, 67 रुपया निकल जाएगा। ठीक है, बोल रहा है यदि उसकी मासिक आय कितना है 8710 रुपया, कितना है 8710 रुपया है, कितना है 8710 रुपया, कितना है 8,710 रुपया। रुपया में तो 8,710 है, लेकिन रेशियो में कितना है 67, कितना है 67। तो बोल रहा है उसकी मासिक बचत की राशि कितनी है, तो बचत कितना रेशियो किया है, 6 रेशियो किया है। चलिए कटाते हैं इसको, 67 से ये कई बार में कटा, एक बार में बच गया कितना 10, कितना बच गया 10 बच गया। ठीक है, 67 से कटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा, एक बार में गया तो बच गया 10, 101 बच जाएगा, 10 101, 67 से देखिए यहाँ पे 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 13 सत्ते शायद ये कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में क्या हो जाएगा, ये पूरे कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130, 130 बार में कट जाएगा ये, और 13 छा की कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 780 रुपया। देखिए यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं, 8,700 कितना है 10। ठीक, तो 67 से यहाँ पे कटाइए, एक बार में कितना हो गया 67 हुआ, यहाँ पे कितना बच गया, 7 में 7 गया 0, 8 में 6 गया 2 बच गया। ठीक, यहाँ से कितना उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, 2 बार में नहीं कटाएंगे, यहाँ पे कई बार में कटेगा 3 बार में, 7 या 21, अछोतिया 18 2 कितना 20, 3 बार में पूरी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया 0, शेष यहाँ 0, तो यहाँ भी कितना 0, तो यहाँ पे कट गया कई बार में 13 बार में, 13 छा की 78, तो इसका बचत कई रुपया निकला 780 रुपया। देखिए कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन में है 780 रुपया, यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड टैक्स, जो कि हमारा परसेंटेज का एक टाइप है, ये वाला हुआ समाप्त। मिलते हैं इसी प्रकार से तड़कते भड़कते प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है।